दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी के पेपर गुम गए हैं, वो पेपर आपको नहीं मिल रहे हैं या कोई आपदा में आपकी प्रॉपर्टी के पेपर जल गए हैं या ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर चोरी हो गए हैं, आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर डुप्लीकेट हम कैसे निकला सकते हैं या सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकला सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कई बार दोस्तों ये होता है कि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है और उसमें हमारे दादा ने, ताऊ जी ने या चाचा ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ होता है और हमारे पिताजी के चले जाने के बाद उस संपत्ति में से हमको कोई बंटवारा नहीं मिलता और हम मुंह ताकते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी होते हुए भी उसका हक हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन हम अटक जाते हैं वहाँ पर कि उसके पेपर या उसके खाता संख्या या उसका खसरा संख्या हमें पता नहीं होता और इस कंडीशन में कानून की भी हम मदद नहीं ले पाते और हम सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं, हमें हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता। तो आपकी प्रॉपर्टी के पेपर अगर गुम गए हैं और उनके पेपर कैसे हासिल करने हैं वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और आपकी ऐसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिसमें किसी और ने कब्जा करके रखा हुआ है और आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं मालूम है, तो उसके पेपर भी कैसे निकलवाए जाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अलावा मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर के चैनल डॉक्यूमेंट भी आपसे मिस हो गए हैं, वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं, या आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको जो कि वसीयत के जरिए आपको मिली थी या गिफ्ट डीड के जरिए भी मिली थी या आपकी खुद की स्व अर्जित आय से खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी, उसके पेपर भी आप कहीं रखकर भूल गए हैं या कहीं पर चोरी हो गए हैं और वो आपको मिल नहीं रहे हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। आप अक्सर वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे चले जाते हैं और आपको पूरी बात समझ में नहीं आती, फिर आप कमेंट्स करके पूछते हैं कि ये कैसे होगा। तो पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट या सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकलवाई जाती है बिना किसी वकील की मदद लिए खुद आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिसपे कि आपके दादाजी ने, आपके ताऊ जी ने या आपके चाचा ने अब कब्जा कर रखा है और आपके पिताजी का हक हिस्सा जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण सिर्फ एक है कि उन लोगों से आपकी संपत्ति को लेकर विवाद हो चुका है और वो आपको संपत्ति देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उस संपत्ति को पाना चाहते हैं और आपको न तो खाता संख्या पता है न खसरा संख्या पता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको खाता संख्या और खसरा संख्या पता करने के लिए उस एरिया के पटवारी से संपर्क करना पड़ेगा। पटवारी से संपर्क करने के बाद अगर पटवारी आपकी बात न सुने तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर से आपको मिलना पड़ेगा, जो कि उस हलके के तहसील कार्यालय में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उनको आपको पूरी बात बतानी है, वो आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस लेकर इसका आदेश निकालेंगे और आपसे मौका देखने को या दिखाने को कहेंगे। तो आप उनको मौके पर लेकर जाइए और बताइए कि ये संपत्ति है जिस पे मेरा भी हक हिस्सा है और इस संपत्ति का पूरा विवरण, पूरी डिटेल, खाता संख्या और खसरा संख्या में जानना चाहता हूँ। तो पटवारी उस जगह पे मौके पे तस्दीक करके प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूरी डिटेल बता देगा और आपको ये बता देगा कि इस प्रॉपर्टी का खाता संख्या ये है और इसका खसरा संख्या ये है। तो इतना सब कुछ जानकारी मिल जाने के बाद, चूंकि अब आपके पास खाता संख्या और खसरा संख्या आ चुकी है, तो आप एक एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में देंगे और उसमें अप्लाई करेंगे कि फला खाता संख्या और फला खसरा संख्या के इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की मुझे दरकार है, इससे संबंधित म्यूटेशन, जमाबंदी या दाखिल खारिज के डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी मुझे चाहिए। कृषि भूमि होने की कंडीशन में दाखिल खारिज या म्यूटेशन आपको तहसील कार्यालय से और रजिस्ट्री होने की कंडीशन में आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पर और कुछ स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाने पर आसानी से मिल जाएगी। तो अब आपको उस प्रॉपर्टी की सर्टिफाइड कॉपी जब मिल जाती है तो वो सर्टिफाइड कॉपी कानूनी रूप से मान्य है, वैध है और अब आप उस संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद भी ले सकते हैं, माननीय न्यायालय में वाद भी दायर कर सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल मालूम है, खसरा संख्या मालूम है, खाता संख्या मालूम है, या ये मालूम है कि वो प्लॉट किस जगह पे आया हुआ है, उस प्रॉपर्टी की कॉलोनी का क्या नाम है, खसरा संख्या क्या है और उस प्लॉट के नंबर क्या है।
ये तमाम डिटेल आपको मालूम है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के पेपर गुम हो चुके हैं, वो आपके पास नहीं हैं और आपको ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सीधे सीधे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल करनी है सब रजिस्ट्रार के लिए और उसमें लिखना है सेवा में श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय, और जो भी हल्का है उसकी डिटेल लिखकर अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखनी है। अपनी प्रॉपर्टी के खसरा नंबर, कॉलोनी का नाम, प्लॉट नंबर, उसकी साइज, तमाम डिटेल जो आपको पता है वो डिटेल आपको मेंशन करके उसमें ये अप्लाई करना है कि फलां प्रॉपर्टी की सर्टिफाइड कॉपी की मुझे आवश्यकता है और इससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स की मुझे जरूरत है। तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको स्टाम्प ड्यूटी के लिए कुछ फीस चुकानी पड़ेगी जो कि 500-1000 रुपए के आसपास होती है, माइनर फीस होती है। उसको चुकाने के बाद 5 से 6 दिन में सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको अपनी प्रॉपर्टी के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी वकील महोदय से बात करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे खुद ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने स्पेयर छोड़ रखी है और आप उसको संभालने नहीं जाते हैं और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और अब वो उसका मालिक बन बैठा है और आप जब अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने के लिए देखते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिलते, वो गुम जाते हैं या कहीं इधर उधर हो जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को खाली कैसे करवाएंगे? उसके लिए भी वही प्रोसेस है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई करके आपको वहां से सर्टिफाइड कॉपी लेनी है और उसमें आपका मालिकाना हक है। तो सर्टिफाइड कॉपी उसी तरह से वैलिड है जिस तरह से ओरिजिनल दस्तावेज वैलिड होते हैं। तो उसकी बेस पे आपको माननीय न्यायालय की शरण लेनी है और वहां से आदमी से उस कब्जे को खाली करवा के अपना अधिकार प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जिस प्रॉपर्टी के खसरा नंबर और खाता संख्या आपको पता नहीं है, वो पता करके आप अपनी पुश्तैनी जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। उसी प्रकार आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है तो आप उसके सर्टिफाइड दस्तावेज निकालकर उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को वसीयत कर सकते हैं या जो चाहे आप उस प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। ये सर्टिफाइड पेपर उसी तरह से वैलिड हैं जिस तरह से ओरिजिनल दस्तावेज वैलिड होते हैं। इन दस्तावेज की मदद से आप सब वो काम कर सकते हैं जो ओरिजिनल पेपर से कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। आपको बैंक लोन भी इन सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये देखा कि किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर गुम जाने पर, जल जाने पर, कट फट जाने पर या पानी में खराब हो जाने पर किस तरह से आप सर्टिफाइड कॉपी कहां से किस तरह से निकलवा सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करके फिर उनके सर्टिफाइड पेपर कैसे निकलवा सकते हैं। इस वीडियो में आसान प्रोसेस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो झट से एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।